हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है, देखते क्या लिखा हुआ है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 30 मीटर हाइट फ्रॉम द फुट ऑफ अनदर टावर। तो ये आपका क्या बोला, दिस इज योर फर्स्ट टावर, दिस इज योर सेकेंड टावर। हाइट ऑफ द फर्स्ट टावर कितना दिया हुआ, ये मान लीजिए 30 मीटर है। क्या बोला उसके बाद, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द 30 मीटर हाई टावर टू द सेकेंड टावर इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन ड्रॉ कर देंगे हम, ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट टावर है, इसके एंगल ऑफ एलिवेशन फुट से, इसके फुट से आपका कितना है, ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री। तो दोनों टावर है, इस टावर के हाइट निकालना और इसका आपका बेस निकालना, ये दिया हुआ है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टावर एंड ऑल्सो द हाइट ऑफ अनदर टावर। कंसिडर दिस वन H1, आप नेम दे सकते A B C D। तो पहले सबसे पहले बेस निकालेंगे AB। तो आपका दिया हुआ है 60 डिग्री, बेस निकालना, आपको हाइट दिया हुआ। तो इसमें आप क्या लगा सकते हैं, टैन लगा सकते हैं। टैन क्या बोलता है, टैन थीटा बोलता है परपेंडिकुलर बाय बेस। ये हो गया आपका टैन 60 डिग्री परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर इज BC, आपका ये BC हो गया। बेस क्या है आपका AB। टैन 60 डिग्री आपको फॉर्मूला याद है तो आप लिख सकते हैं डायरेक्टली √3। BC आपका है 30 बाई AB, आपको पता नहीं, डायरेक्टली आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए। AB को इधर लेते हैं, ये हो गया आपका 30 बाई √3। आप इसको रेशनलाइज कर दीजिए क्योंकि √3 नीचे है, तो ये हो जाएगा 30 इंटू √3, √3 इंटू √3 3, 3 10 जा 30, ये हो जाएगा 10√3 मीटर। आपका ये बेस फाइंड हो गया 10√3। नेक्स्ट आपको सेकेंड टावर का हाइट को फाइंड करना है। तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन लेंगे इस टावर के से बेस से, तो ये आपका हो जाएगा tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री, tan यहाँ क्या होगा आपका परपेंडिकुलर बाय बेस, सेम चीज होता है आपका AD बाई AB। तो इसको लिखेंगे AD बाई AB। तो tan 30 डिग्री आपका कितना होता है 1√3। AD आपका कितना है, H है, H1। AB कितना है आपका 10√3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये हो जाएगा आपका 10√3 बाई √3 H1। ये √3 कट जाएगा आपका, ये हो जाएगा 10 मीटर। तो हाइट आपका हो जाएगा ये 10 मीटर। तो ये क्वेश्चन था, बहुत ही आसान था, ये क्वेश्चन आ सकता है। ये बेसिक बच्चे लोग के लिए भी आ सकता है और स्टैंडर्ड के लिए भी आ सकता है। हियर इज द सेकंड क्वेश्चन, आपका क्या बोला है, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल। तो एक ऑब्जर्वर है, मान लीजिए ये आपका ऑब्जर्वर है, इसका हाइट दिया हुआ आपका कितना 1.5 मीटर। ही इज अवे 20.5 मीटर फ्रॉम अ टावर। एक टावर है ये, इसका हाइट दे दिया आपका 22 मीटर। ये उससे दूर है आपका कितना 20.5 मीटर आपका ये दूर है इससे। इसमें क्या फाइंड करना, डिटरमाइन द एंगल ऑफ एलिवेशन। तो आपको ये ऑब्जर्वर, हमारा आंख ऊपर होता है, यहां से हम इसको देखेंगे टावर को, तो ये ऐसे करके बनेगा, ना कि यहां से बनेगा आपका। तो देयरफॉर ये आपको फाइंड करना। अब देखिए, ये फाइंड करने के लिए आपको ये चाहिए और ये चाहिए। तो आपका बेस सेम होता है, ऑब्जर्वर का बेस और टावर का बेस सेम है, तो ये भी माइनस कर देंगे हम इसको, क्योंकि ये मेरे को हाइट चाहिए इस टावर का। तो क्या हो जाएगा, नेम दे देते हैं, मैं इसको दे देता A, इसको देता हूँ B, इसको देता हूँ C, इसको देता हूँ D, ये हो गया E। तो आपका ED क्या हो जाएगा, ED इज इक्वल टू EC माइनस BC। तो EC आपका कितना है 22 मीटर है, DC कितना है, ऑब्जर्वर का हाइट सेम है 1.5 मीटर, तो कितना हो जाएगा 20.5 मीटर। 22 माइनस 1.5 20.5 होता है। तो ED का वैल्यू आपका निकल गया। अब क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है। तो इसमें क्या क्या लगाएंगे, साइन थीटा लगाएंगे, कॉस थीटा लगाएंगे, टैन थीटा। इसमें मैं लगाऊंगा टैन थीटा। क्यों, टैन क्या बोलता है,
tan इज इक्वल टू पी बाई बी, तो यहाँ पर आपका p दिया हुआ, b दिया हुआ, इसलिए हम इसमें tan थीटा लगाएंगे। tan थीटा क्या होता है, p बाई बी। तो p क्या है आपका, ed है, बेस क्या है आपका, ad है, ed एक्चुअली क्या है आपका 20.5 मीटर, ad क्या है आपका 20.5 मीटर। तो ये आपका हो जाएगा 1। तो tan थीटा में 1 कब आता है आपका, ये आपका आता है tan 45 में, आपको याद होगा। तो ये हो गया आपका tan 45, तो थीटा का वैल्यू आपका हो जाएगा 45 डिग्री। तो ये आपका आंसर है। Here is the third question, सीबीएसई का ये फेवरेट क्वेश्चन है। क्या बोला है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक पॉइंट है ग्राउंड पे, इसका और इसका बेस सेम होगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। तो एक बिल्डिंग है ये, इस बिल्डिंग के ऊपर एक टावर को फिट किया गया। इस बिल्डिंग का हाइट दिया हुआ आपका 20 मीटर, और इसी बिल्डिंग के ऊपर में एक ट्रांसमिशन टावर को फिट किया गया। यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन देखा गया बॉटम एंड टॉप, यहां से इसका यहां से यहां तक ऐसे बॉटम आएगा आपका, एंड द टॉप यहां से आपका आएगा टॉप। कितना दिया है आपका, ये दिया हुआ है 45 एंड 60 डिग्री। तो आपको पता होना चाहिए कि 45 कौन सा होता है। तो देखिए छोटा वाला आपका होगा ये 45, और ये आपका बड़ा वाला हो जाएगा 60। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो इसका हाइट फाइंड करना, कंसीडर दिस एज h। ठीक है, यहां से सॉल्व करता हूं मैं। तो देखिए ये आपका बेस हो गया, इसका नेम दे देते हैं ABCD। अगर ये बेस है और ये हाइट है, तो इसका बेस मैं निकाल लूंगा पहले इसके हाइट से, क्योंकि ये हाइट दिया हुआ। ठीक है, तो इसका बेस कैसे होगा, बेस निकालना, हाइट दिया हुआ, तो क्या यूज करेंगे, tan 45 यूज करेंगे हम। क्यों, tan 45 आपका यहां से ये इसकी बॉटम को देख रहा है, तो ये बिल्डिंग के पूरा हाइट तक है, तो tan 45 p बाई बी होता है, आपको पता है। तो ये हो जाएगा आपका BC बाई, यहां लिख देते हो BC बाई AB। BC आपका कितना है 20 मीटर, आपका AB पता नहीं, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो AB इज इक्वल टू 20 मीटर। तो ये आपका 20 मीटर हो गया। नेक्स्ट क्या बोला आपका, हाइट निकालना। देखिए ये हो गया tan 60, तो ये इसका एंगल ऑफ एलिवेशन इसके टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर पे देख रहा है, तो यहां से क्या हो जाएगा आपका tan 60 डिग्री। tan इसलिए लगा क्योंकि इसमें भी p बाई बी है आपका, tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा आपका dB बाई AD। tan 60 आपको पता है कितना होता है, √3। dB आपको क्या है, dB इज इक्वल टू h प्लस 20 बाई AB। AB आपको पता है, AB इज इक्वल टू 20। इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये हो जाएगा आपका 20 √3 h प्लस 20। इसको इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 20 √3 माइनस 20 इज इक्वल टू h। कॉमन ले लेंगे, h इंटू 20 कॉमन लेंगे, 20 √3 माइनस 1, इसका वैल्यू ये हो जाएगा। आप इसको आंसर इसका निकाल भी सकते हैं, √3 का वैल्यू आप पुट कर सकते हैं 1.73 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 0.73, फिर 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां तक भी रखेंगे तो चलेगा आपका आंसर। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ये सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है, आप इसको करिएगा जरूर। हियर द क्वेश्चन नंबर 4, क्या बोला है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर। दो पोल्स है, मान लीजिए इसका हाइट h है, इसका हाइट h है, दोनों एक रोड के आइदर साइड में खड़ा है। तो मान लीजिए आपका रोड है, यहाँ पर एक खड़ा है, यहाँ पर खड़ा है। रोड का साइड आपका विड्थ दे दिया आपका कितना 80 मीटर। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, मान लीजिए एक पॉइंट है रोड के बीच में, इससे क्या बना रहा, एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा टॉप ऑफ द पोल्स।
तो इस टॉप से ये एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा और इस टॉप से एक एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसे बना रहा है। कितना बना रहा है ये? 30, 60 एंड 30। तो मान लीजिए आपका ये 60 हो गया, ये आपका हो गया 30 डिग्री। ठीक है, तो मान लीजिए ये आपका ये पोल यहां से आपका x है, तो यहां से कितना होगा? ऑब्वियसली 80 माइनस एक्स होगा। ठीक है, इसका नेम दे देते हैं हम ए बी सी डी ई। तो हमको हाइट और डिस्टेंस निकालना कि वो पॉइंट कहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा था। तो देखिए ये क्या हो जाएगा? tan 30 डिग्री, सिंपली पता है p बाई बी होता है, तो ए बी बाई बी सी। ए बी आपको पता है क्या h है, बी सी क्या x है, tan 30 क्या 1/√3। तो x h का वैल्यू क्या हो जाएगा? x बाई रूट थ्री। नेक्स्ट है tan 60 निकालेंगे। tan 60 इसीलिए लगा है क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी इसका काम नहीं, इसलिए साइन थीटा सब नहीं लगा है, इसलिए tan थीटा लगाते हैं हम। तो ये हो जाएगा tan 60 क्या हो जाएगा आपका? ई डी बाई बी सी। tan 60 क्या होता है आपको पता होगा? √3। ई डी क्या है आपका? h है, बी सी क्या है? 80 माइनस एक्स। तो ये h का वैल्यू निकाल देंगे, ये हो जाएगा √3 80 माइनस एक्स। मान लीजिए क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 1 है। अब क्या करेंगे? दोनों h का वैल्यू सेम है तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं कि नहीं? तो इसको ऐसे लिखेंगे x बाई √3 इज इक्वल टू √3 80 माइनस एक्स। ठीक है, इसको इधर भेजते हैं, तो x इज इक्वल टू √3 इंटू √3 3, क्योंकि 80 माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 240 माइनस 3x। तो ये आपका हो जाएगा, ये 3x इधर आके हो जाएगा आपका x प्लस 3x, तो ये हो जाएगा आपको 4x इज इक्वल टू 240। तो x इज इक्वल टू 240 बाई 4 आपका 60 होता है। तो देखिए x का वैल्यू 60 हो गया, ये हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक 60, यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका 60। अब ये 80 माइनस 60, तो ये आपका हो जाएगा 20 हो जाएगा आपका। अब बोलिए मेरे को ये आपका परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है और बेस दिया हुआ आपका एंगल दिया हुआ, आप निकाल देंगे कि नहीं निकालेंगे? डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? हाइट निकाल देते हैं, तो हो जाएगा tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा? ए बी बाई बी सी। tan 30 क्या आता है? 1/√3 आपका। ए बी क्या है आपका? h है, बी सी कितना है? 60 है, तो ये हो जाएगा 60 बाई √3 इज इक्वल टू h। तो इसको आपको रेशनलाइज कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका 60 बाई √3 बाई 3, ये हो जाएगा 20√3। तो h का वैल्यू हो जाएगा 20√3। ठीक है तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है? इन द गिवन फिगर ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब ये 90 डिग्री है। BC क्या है? बेस है, और D क्या है? मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब मान लीजिए आपका ये 2 है, तो ये आपका ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। आपको क्या निकालना? रेशियो निकालना, द वैल्यू ऑफ tan थीटा बाई tan फाई। तो बहुत ही आसान है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? परपेंडिकुलर बाई बेस, तो AC बाई BC। ठीक है, AC पता नहीं है, BC कितना आपका 2 है। ठीक है, नेक्स्ट है tan फाई। tan फाई एक्चुअली क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या है? AC है, बेस क्या है? DC है, तो ये हो जाएगा AC बाई DC क्या एक्चुअली 1 लिए हम। ठीक है, इसका रेशियो निकालेंगे तो tan थीटा बाई tan फाई क्या हो जाएगा? AC बाई 2, इसको ऐसे लिखेंगे AC बाई 2 एंड AC बाई 1। ये आपका ऊपर चल जाएगा, तो ये हो जाएगा AC इंटू 1 बाई 2 इंटू AC। तो आपका AC कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/2। तो आपका आंसर हो जाएगा डी।
Here the question number 6, which is very important for the exam perspective. The angle of elevation of a cloud from a point 60 meter above the surface of the water of a lake. मान लीजिए लेक का ये सरफेस है, इससे 60 मीटर अबव, ये भी 60, ये 60। क्लाउड का हाइट है, मान लीजिए ये क्लाउड है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से, दिस इज द हाइट ऑफ द क्लाउड, ये आपका 60 मीटर है, ये भी आपका 60 मीटर होगा। यह एंगल ऑफ एलिवेशन देख कितना दिया आपका 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स शैडो इन वाटर लेक। तो ये मान लीजिए क्लाउड है, ठीक है, ये वाटर का लेक ये है, तो इसका शैडो बनेगा कि नहीं, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला, तो कहाँ बनेगा, पानी के अंदर। तो ये ऐसे करके ये आपका दे दिया 60 डिग्री, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड करना, देखिए ये h प्लस h 60 डिग्री, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये पूरा हाइट कितना हो जाएगा h प्लस 60, ठीक है, h प्लस 60 हो जाएगा ये। तो हाइट ऑफ द क्लाउड निकाला, तो ये जाएगा tan 30 डिग्री। देखिए इसका नाम दे देते हैं B C D E F। यह tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ED बाई AB, ED बाई AD, सॉरी ED बाई AD। मान लीजिए ये डिस्टेंस को मैं x दे देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, ED कितना h बाई x, tan 30 डिग्री 1/√3 होता है आपका, x का वैल्यू हो जाएगा आपका h इंटू √3। नेक्स्ट है tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री आपका क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री आपका ये है, इसके हिसाब से परपेंडिकुलर ये है और इसका बेस ये है, तो परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है, DF बाई AD। DF कितना होता है, tan 60 कितना होता है, √3, DF आपका कितना है, h प्लस 60 प्लस 60, तो कितना हो गया 120 प्लस h, AD कितना हो जाएगा आपका x, तो इसको इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 120 प्लस h बाई √3। देखिए बेस सेम है, तो मैंने x को सेम कर दिया, तो x का ये इक्वेशन 1 इक्वेट कर दिया इक्वेशन 1 2 को, तो क्या हो जाएगा h√3 इज इक्वल टू 120 प्लस h बाई √3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया, √3 इंटू √3 3, तो 3h इज इक्वल टू 120 प्लस h को इधर आया तो ये हो गया 3h माइनस h इज इक्वल टू 120, ये हो गया आपका 2h इज इक्वल टू 120, h इज इक्वल टू 60। तो आपका आंसर हो गया 60 मीटर हाइट ऑफ द क्लाउड। द क्वेश्चन नंबर 7, A ladder 15 meter long just reaches the top of a vertical wall। मान लीजिए एक वॉल है, ठीक है, एक लैडर ये वॉल के टॉप को रीच कर रहा है, कितना है वॉल, लैडर कितना है 15 मीटर, ये एक एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है, ये 60 डिग्री बना रहा है, ये आपका ये हाइट ऑफ द वॉल हो गया। मान लीजिए A B C, तो आपको क्या निकलना, हाइट दिया हुआ हाइपोटेनियस, तो क्या है ये परपेंडिकुलर या हाइपोटेनियस है, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस किस में आता है, साइन थीटा में आता है, साइन कितना एंगल कितना दिया 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा AB बाई AC, साइन 60 होता है √3/2, AB कितना है आपका h, AC कितना है 15, तो h का वैल्यू हो जाएगा 15 इंटू √3/2, तो ये हो जाएगा आपका 7.5 √3, तो ये हो जाएगा 7.5 √3 मीटर। अब इसको कन्वर्ट कर सकते हैं √3 का वैल्यू डाल के 1.73 करके। क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम अ बलून वर्टिकली अबव अ स्ट्रेट रोड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 कार्स आर फाउंड टू बी। तो मान लीजिए एक स्ट्रेट रोड है, यहाँ पर आपका बलून है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, बलून से होगा डिप्रेशन ऑफ 2 कार्स, तो मान लीजिए कार यहाँ पर है आपका, ठीक है, और एक कार यहाँ पर है आपका, ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 2 कार्स, एक कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन, दूसरा कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, टू बी 45 एंड 60, तो ये आपका कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा,
और ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। देखिए पैरेलल लाइन से तो ये z का फॉर्मेशन बन रहा है, तो ये आपका हो जाएगा 45 और ये आपका हो जाएगा 60। ये आपका हाइट हो जाएगा ग्राउंड से। फाइंड द हाइट ऑफ द बलून, बलून का हाइट फाइंड करना है। ये बोल दिया है कि इफ द कार्स आर 100 मीटर अपार्ट, तो यहाँ से यहाँ तक आपका 100 मीटर है। ओके, नाम दे देते हैं ए बी सी डी। क्या करना है, 10 लगाएंगे परपेंडिकुलर बेस, 10 45 डिग्री क्या हो जाएगा 45 है, तो ए बी बाई डी बी। 10 45 एक्चुअली होता है 1, ए बी पता नहीं, डी बी कितना है आपका, डी बी कितना 100 प्लस मान लीजिए एक्स है, तो ये 100 प्लस एक्स, ए बी का वैल्यू हो जाएगा 100 प्लस एक्स। नेक्स्ट है tan 60, ये क्या हो जाएगा ए बी बाई बी सी, क्योंकि ये 60 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये हो जाएगा ए बी बाई बी सी। tan 60 √3 होता है, ए बी आपको पता नहीं, बी सी आपका कितना हो जाएगा एक्स, ए बी हो जाएगा √3x। देखिए अब दोनों को इक्वेट कर देंगे, ये भी ए बी है, ये भी ए बी है, ये दोनों का वैल्यू सेम है, तो ये ऐसे लिखेंगे 100 प्लस एक्स इज इक्वल टू √3x, तो 100 इज इक्वल टू √3x माइनस एक्स, तो 100 इज इक्वल टू एक्स कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा √3 माइनस 1, तो 100 बाई √3 माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स। इसको फैक्टराइज कर देंगे तो एक्चुअली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस √3 प्लस 1 बाई ए प्लस बी माइनस बी। इसको ऐसे करते हैं, ठीक है, हो जाएगा √3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, तो आपका 100 √3 प्लस 1 बाई ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 1, तो आपका हो जाएगा 50 √3 प्लस 1। एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। अब एक्स का वैल्यू निकल गया तो आप एच का वैल्यू फाइंड कर देंगे, आसानी से पुट कर दीजिए, ठीक है, इसमें पुट कर देंगे एक्स का वैल्यू। तो देखिए इसको मिटा देता हूँ मैं, एक्स का वैल्यू इतना है, तो ये हो जाएगा आपका 100 प्लस 50 √3 प्लस 1, ये हो जाएगा ए बी आपका हाइट है, तो इसको कॉमन ले जाएंगे, कितना हो जाएगा कॉमन 52 प्लस √3 प्लस 1 ए बी, तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 1 3 प्लस √3 ए बी का वैल्यू, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट। मान लीजिए कोई पॉइंट है ग्राउंड पे, ये मान लीजिए आपका टावर है, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है कितना 30 डिग्री, 30 डिग्री। इफ द ऑब्जर्वर मूव्स 20 मीटर्स टुवर्ड्स द टावर, मान लीजिए यहाँ पर ऑब्जर्वर में ये मूव किया 20 मीटर टुवर्ड टावर, मान लीजिए यहाँ तक गया आपका, तो यहाँ से यहाँ तक दे दिया आपका 20 मीटर, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप इंक्रीजेस बाय 15 डिग्री, तो ये आपका 30 डिग्री है, तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, तो ये क्या हो गया इंक्रीज हुआ, तो ये 30 डिग्री, ये 15 डिग्री बाई इंक्रीज किया, इसका मतलब ये 15 डिग्री नहीं है 30 प्लस 15, तो ये गया 45 डिग्री। ओके, क्या मतलब फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, बहुत आसान है, ए बी सी। सबसे पहले क्या निकालेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना है ए बी बाई बी सी, tan 30 होता है आपका √1 बाई √3, ए बी कितना है आपका मान लीजिए h है, इसको मान लेते हैं h, ठीक है, बी सी आपका हो गया ये मान लीजिए x, तो कितना हो जाएगा 20 प्लस x, h का वैल्यू कितना हो जाएगा
20 प्लस एक्स बाई √3 हो जाएगा h। नेक्स्ट इज योर tan 45 डिग्री। tan 45 कितना होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस, ये हो जाएगा AB बाई BD। लेट कंसीडर दिस पॉइंट BD, तो AD बाई AB बाई BD। AB आपका h है, BD आपका x है, तो tan 45 का वैल्यू 1 आता है। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू h। तो अब देखिए h का वैल्यू ये आ रहा है, h का वैल्यू x आ रहा है, तो इक्वेट कर देंगे दोनों को। क्वेश्चन लिख सकते हैं ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा 20 प्लस एक्स बाई √3 इज इक्वल टू एक्स। इसको इधर लेके जाते हैं तो भैया 20 प्लस, ये हो जाएगा 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू √3 एक्स। एक्स को इधर लेके गए तो ये हो गया 20 इज इक्वल टू √3 एक्स माइनस एक्स। एक्स कॉमन निकाल लिए तो ये आपका हो गया √3 माइनस 1। एक्स का वैल्यू फाइंड करना तो क्या होगा 20 बाई √3 माइनस 1। फैक्टराइज कर देंगे तो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ क्या 20 √3 प्लस 1, ये हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए लिख ही देता हूँ, ये हो गया √3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका 20 √3 प्लस 1, ये हो जाएगा √3 टू √3 3 माइनस 1 2, तो हो जाएगा इसका वैल्यू हो जाएगा 10 √3 प्लस 1। ठीक है, अब नेक्स्ट हाइट ऑफ द टावर फाइंड करना था, तो हाइट ऑफ द टावर में वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर देते हैं, एक्चुअली सेम हो जाएगा क्योंकि h इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पर मैं ऐसे करके क्या करता हूँ, यहाँ पर दिया x इज इक्वल टू एच, तो हाइट ऑफ द टावर क्या हो जाएगा 10 √3 प्लस 1, तो यही आंसर हो जाएगा बिकॉज x इज इक्वल टू एच है। क्वेश्चन नंबर 10, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर h मीटर हाई, तो मान लीजिए टॉप ऑफ द टावर है h मीटर हाई, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट विच आर इन द लाइन विद द फुट, तो इसके लाइन में दो ठो ऑब्जेक्ट, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट यहाँ एक ऑब्जेक्ट यहाँ, एंगल ऑफ डिप्रेशन ले लीजिए, तो यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन ये यहाँ पर दे दिया बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, तो ये आपका बीटा होगा, ये आपका अल्फा होगा, तो ये बीटा हो गया, ये जेड, तो ये बीटा यहाँ जाएगा आपका, ये आपका अल्फा, तो ये आप जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, मान लीजिए ऑब्जेक्ट ये है ये ऑब्जेक्ट, तो इसके बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है, तो मान लीजिए एक्स है ये आपका वाई है, तो क्या लगाएंगे पहले tan अल्फा लगाएंगे, नाम दे देते हैं मैं इसका ए बी सी डी। तो tan अल्फा, व्हाट इज tan अल्फा, परपेंडिकुलर बाय बेस, व्हाट इज परपेंडिकुलर डी सी बाई ए सी, तो ये आपका हो गया tan अल्फा, डी सी इज एच बाई ए सी, व्हाट इज ए सी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू एच बाई tan अल्फा, तो y इज इक्वल टू, मैं x y को वैल्यू निकालते हैं क्योंकि y इसमें भी निकालना उसमें भी निकाल सकते हैं, तो ये हो गया h बाई tan अल्फा माइनस x। ठीक है, नेक्स्ट है आपका tan बीटा, क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस डी सी बाई बी सी, डी सी क्या h बाई बी सी क्या y, y इज इक्वल टू h बाई tan बीटा। देखिए तो इसमें भी y का वैल्यू ये आ रहा है, इसमें y को दोनों को इक्वेट कर देंगे, इक्वल है, इसको ऐसे लिख सकते हैं h बाई tan अल्फा माइनस x इज इक्वल टू h बाई tan बीटा, तो इसको इधर लेके जाएंगे tan अल्फा माइनस h बाई tan बीटा इज इक्वल टू x,
इसको इधर ले गए थे प्लस हो गया, h कॉमन निकाल लेते, ये हो जाएगा 1/tan अल्फा माइनस 1/tan बीटा इज इक्वल टू x। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री फ्रॉम द अनदर पॉइंट। तो मान लीजिए एक पॉइंट है आपका ग्राउंड पे, ये आपका टावर है, तो एक एंगल ऑफ एलिवेशन बना होता है आपका ये 60 डिग्री। फ्रॉम अनदर पॉइंट ऑन वर्टिकल 10 मीटर वर्टिकली अवर। तो मान लीजिए एक पॉइंट है, यहाँ से इस पॉइंट से 10 मीटर अप है, तो इस पॉइंट से भी 10 मीटर अप होगा। एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर से बनाता है ये 45 डिग्री, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये आपका 10 है, तो ये भी तो आपका 10 होगा। ये मान लीजिए पूरा h है, तो ये कितना हो जाएगा h माइनस 10। हाइट ऑफ द टावर निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, नेम दे देते हैं A B C D E। तो क्या हो गया tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा, P/B होता है EC/BC। tan 60 होता है √3, EC कितना आपका h है, BC कितना आपका मान लीजिए x, इसको ले लेते हैं x, तो x इज इक्वल टू h/√3। नेक्स्ट इजी को tan 45 लेते हैं, tan 45 कितना हो जाएगा आपका AD। tan 45 का वैल्यू होता है 1, ED कितना आपका h माइनस 10। देखिए AD और BC सेम बेस में सेम है, तो इसको हम x लिख सकते हैं, x का वैल्यू होगी h माइनस 10। देखिए x का वैल्यू ये h√3 है, h/√3, x का वैल्यू h माइनस 10, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे, h/√3 इज इक्वल टू h माइनस 10 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, h इज इक्वल टू √3h माइनस 10√3। इसको इधर लेके आएंगे तो ये आपका हो जाएगा 10√3, ये √3h माइनस h, तो ये हो जाएगा 10√3 इज इक्वल टू h कॉमन ले जाएंगे, √3 माइनस 1, ये हो जाएगा 10√3/√3 माइनस 1h। इसको रेशनलाइज कर देंगे हम, ये हो जाएगा 10√3 इंटू √3 प्लस 1/√3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1। ए प्लस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है आपका, ये हो जाएगा 10√3 इंटू √3 प्लस 1, ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2, काट देंगे तो इसको हो जाएगा 5। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 5√3 प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 12, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। इफ अ पोल 6 मीटर हाई कास्ट अ शैडो 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड इन द सन एलिवेशन। तो मान लीजिए एक पोल है, ये आपका शैडो कास्ट कर रही है, कितना आपका 2√3, ठीक है। पोल का हाइट दे दी है 6 मीटर, तो आपको ये थीटा फाइंड करना। क्या लेंगे, पी भी दिया हुआ तो आप नेम भी दे सकते हैं ABC। तो tan थीटा इज इक्वल टू AB/BC। ये भी कितना आपका 6/2√3, काट दिया 3, तो हो गया 3/√3, रेशनलाइज कर देंगे आपका, तो हो जाएगा 3√3/3, तो हो गया √3 tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 13, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। मान लीजिए एक स्ट्रेट हाईवे जो टावर के पास जाता है, टावर का आपका हाइट दे दिया है, मान लीजिए h है। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ टावर, एक इंसान यहाँ पर खड़ा है, वो देखता है क्या, एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है, कार को देखता है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है 30 डिग्री, ये हो गया आपका 30 डिग्री। नेक्स्ट क्या, इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, तो ये कार ऐसे जा रहा है, ठीक है।
विद यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकेंड लेटर। तो मान लीजिए 6 सेकेंड बाद इसने यहाँ पर देखा इस कार को, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको कितना टाइम लगा, 6 सेकेंड, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन बिकम 60 डिग्री। तो ये आपका हो गया 60, ये आपका 60 डिग्री। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। मतलब इस पॉइंट से यहाँ तक जाने में इसको कितना समय लगेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल कैसे बनाते इसको, आपका ले लीजिए tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री ले लीजिए। tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा, मान लीजिए ए बी सी डी, क्या हो जाएगा ए बी बाई डी बी, ये होता है आपका 1/√3। ए बी कितना है आपका h, डी बी कितना है आपका, डी बी को डी बी रखिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डी बी बाई √3, h का वैल्यू। नेक्स्ट है tan 60, tan 60 क्या हो जाएगा, ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी। tan 60 क्या होता है √3, होता है h, ए बी क्या आपका h बाई बी सी, h को रखिए √3 बी सी h, ठीक है। h इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, इक्वेट कर देंगे हम। तो ये आपका हो जाएगा डी बी √3 इज इक्वल टू √3 बी सी, ठीक है। मैं क्या करूँगा, इस बी सी को नीचे लेते आऊँगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, नीचे आएगा, और ये √3 ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा √3 इंटू √3, तो ये हो जाएगा डी बी बाई बी सी इज इक्वल टू 3। मान लीजिए यहाँ पर कुछ नहीं, तो ये मान लीजिए 1। देखिए पूरा डी बी आपका यहाँ से यहाँ तक है 3, बी सी यहाँ से यहाँ तक है आपका 1, तो आपका डी सी कितना होगा, डी सी आपका यहाँ से यहाँ तक 2 होगा कि नहीं होगा। तो इस डी सी का वैल्यू दिया है 6 सेकेंड, इस डी सी का वैल्यू दिया है 6 सेकेंड, तो डी सी का वैल्यू दिया हुआ 6 सेकेंड, बट एक्चुअल में डी सी का रेशियो क्या है 2x है, मान लीजिए 2, तो क्या हो जाएगा 6। आपको फाइंड करना बी सी, तो ये हो जाएगा डी सी बाई 2, हाँ एक सेकेंड, डी सी से 1 सेकेंड है, तो 6 बाई एक्चुअल में 2 है, इंटू फाइंड करना आपको 1, बी सी का वैल्यू हो जाएगा, तो बी सी इज इक्वल टू 3 सेकेंड, ठीक है। Here the question of height and distance 1 marks. The length of the shadow of a tower on the playground is √3 times the height of a tower. Find the angle of elevation. तो मान लीजिए आपका height of a tower 1 है एंड shadow का लेंथ आपका दे दिया है √3। कैसे निकाल सकते हो इसको, दो तरीका से निकाल सकते हैं। आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे tan थीटा इज इक्वल टू p बाई बी, ये आपका p होता है, ये बेस होता है अकॉर्डिंग टू दिस एंगल, तो ये आपका हो जाएगा 1/√3। तो tan 30 डिग्री में आपको अगर फॉर्मूला याद है तो tan 30 डिग्री में 1/√3 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका √30 डिग्री। मान लीजिए इसको अलग मेथड से निकालेंगे तो आपको 3 ट्रायंगल याद रखना पड़ेगा, ये 2 ट्रायंगल, ये तीसरा ट्रायंगल। मान लीजिए ये 30 डिग्री बनता है, तो इसके अपोजिट में परपेंडिकुलर साइड में आपका 1 होता है, ये √3 होता है, ये आपका 2 होता है, ये 60 होता है, तो ये आपका होता है √3, ये 1 होता है आपका, ये 2 होता है, और मान लीजिए ये 45 डिग्री है, ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये √2 होगा। अगर आपने क्वेश्चन में भी चेंज कर देगा कि शैडो ऑफ अ टावर 2√3 टाइम्स द हाइट ऑफ द टावर, तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं ये फॉर्मूला से। देखिए 30 डिग्री है तो ये 1/√3, तो 30 का 1√3 होता है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 30 डिग्री। So this is your last question of 15 important series. क्वेश्चन क्या है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। तो ये ऑब्जर्व किया गया है कि 75 मीटर लाइट हाउस है, फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ शिप्स, 2 शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 2 शिप है, 2 शिप, इफ 1 शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, मतलब सेम साइड में आपका,
तो मान लीजिए एक शिप यहाँ, एक शिप यहाँ पर है, तो ये हो गया आपका 30 डिग्री, और ये पूरा हो गया आपका 45 डिग्री। तो ये 30 हो गया, तो ये आपका ये कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, ये आपका 45 डिग्री हो जाएगा। क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप, मतलब इसका डिस्टेंस फाइंड करने बोला है। देखिए ए बी सी डी, तो मान लीजिए tan 45 लगाते हैं पहले, क्या हो जाएगा tan 45 ए बी बाई बी सी, ये हो जाएगा 75 बाई बी सी, तो tan 45 1 होता है, तो 75 बाई बी सी, तो बी सी इज इक्वल टू 75 मीटर। नेक्स्ट चीज़ हो tan 30 डिग्री, ये आपका हो जाएगा tan 30 डिग्री, आपका हो जाएगा ए बी बाई डी बी, ए बी बाई डी बी, tan 30 क्या होता है 1/√3, ए बी आपका कितना है 75। अब देखिए डी बी एक्चुअली क्या है डी सी प्लस बी सी, तो बी सी आपका कितना 75 प्लस डी सी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा 75 प्लस डी सी इज इक्वल टू 75√3। अब देखिए डी सी है, 75 को उस साइड भेजूंगा तो 75√3 माइनस 75, तो ये आपका हो जाएगा 75 कॉमन ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 75√3 माइनस 1, तो डी सी का वैल्यू आपका आ जाएगा ये। सो 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का कंप्लीट हो गया। अगर आपको किसी चीज़ का डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।